हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट से स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन दो थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। राइट, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ये कंप्लीट हो चुका है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए थे, जैसे कि फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म हुए। ओके, व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक का क्या रीजन है, ओके, एंड वल्केनिज्म का क्या रीजन है। सो इन क्वेश्चंस के आंसर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी नहीं दे पाई थी। इसके बाद आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बेसिकली जिस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसी एक जियोग्राफर ने दिया था, ठीक है। सो ये किसी एक जियोग्राफर का वर्क नहीं था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक साथ मिल करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई और 1960 का ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन टू साइंटिफिक एविडेंसेस, और वो साइंटिफिक एविडेंसेस थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ओके, एंड सेकेंड इज पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है। राइट, इट इज द मोस्ट लेटेस्ट एंड एक्सेप्टेड थ्योरी। राइट, सो किस तरह से कॉन्टिनेंट बने, किस तरह से माउंटेन क्रिएट होते हैं। राइट, मिड ओशनिक रिज के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद वल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस थ्योरी से मिलता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्लेट क्या होता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट किसको बोला गया है। सो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, राइट, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल जो कि सॉलिड है, इसको मिला करके, तीनों को मिला करके, यानी कि क्रस्ट में क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गया और ओशनिक क्रस्ट, ये दोनों हो गया, और अपर मेंटल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके प्लेट बनाते हैं, यानी कि सॉलिड पार्ट, जिसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। इसके नीचे आता है मोल्टन पार्ट ऑफ मेंटल, जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सो लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। ओके, सो क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज लिथोस्फीयर, एंड एस्थेनोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर की यूनिक मैकेनिकल रिजिडिटी होती है, सेमी मोल्टन या प्लास्टिक स्टेट में ये होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर प्लेट फ्लोट ओवर एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज नॉट कंटिन्यूअस, ब्रोकन नोन एज प्लेट। सो लिथोस्फीयर क्या है, कंटिन्यूअस प्लेट नहीं है, वो आपस में ब्रेकअप हो चुकी है। ठीक है, टूट चुकी है, उसके कई पार्ट्स बन गए। राइट, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, इनको प्लेट्स बोला जाता है। J.T. विल्सन, इन्होंने लिथोस्फीयर के जो अपर 100 किलोमीटर है, इसको प्लेट टर्म दिया था। ठीक है, और तीन टाइप की प्लेट होती हैं। पहली एंटायरली ओशनिक, पूरी ओशनिक प्लेट होगी, पूरे ओशन में ही है वो। ठीक है, सो उसको ओशनिक प्लेट बोला जाता है। दूसरी होती है एंटायरली कॉन्टिनेंटल, पूरी कॉन्टिनेंट को ही कवर कर रही है वो, तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। और थर्ड टाइप होता है जो कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों में होती है। ठीक है, सो ये थर्ड टाइप की है, जिसमें ओशन और कॉन्टिनेंट तीनों दोनों ही आते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट। ठीक है, करेंटली अभी 6 मेजर प्लेट हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं। अब 6 मेजर प्लेट देखिए कौन कौन सी हैं। इंडियन प्लेट, हमारी जो इंडियन प्लेट है वो हो गई। अफ्रीकन प्लेट है, ओके, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, राइट। इसके बाद यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, और ये बाकी छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट हैं, 20 स्मॉल प्लेट्स हैं। तो 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स। अर्थ के इंटीरियर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब हमने इसको ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ किस तरह से फॉर्म हुई, ठीक है, जिसमें हमने नेबुला थ्योरी ऑफ लाप्लास पढ़ा था। उसमें हमने देखा था अर्थ का जो इनर कोर है वो आयरन और निकल से मिलकर के बना है। ठीक है, और जो आउटर कोर है वो आयरन, निकल प्लस सिलिका। मेंटल ओलिवाइन है एंड ओशंस बेसाल्टिक है, और कॉन्टिनेंट्स के ग्रेनाइट और एंडेसाइट
इसके रॉक्स हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट कंपोजिशन क्या है और इसका क्या यूज है, अभी इसका क्या यूज है, ये भी हमको आगे पता चलेगा। पहले आप ये ध्यान रखिए, मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि इनर कोर आयरन और निकल है, मेंटल ओलिवाइन होता है, ओशन बेसाल्टिक है और कॉन्टिनेंट्स ग्रेनाइट और एंडेसाइट। तो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में जो रॉक्स मिलती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। जैसे ओलिवाइन है जो कि मेंटल में, वो हाईली फ्लूइड होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होती है ये, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब अर्थ फॉर्म हो रही थी तो जितने भी हैवीएस्ट पार्टिकल थे, हैवीएस्ट मटेरियल था, वो अर्थ के कोर में कलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से अर्थ क्रस्ट की तरफ ऊपर बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी कम होती जा रही है और वेट भी कम होता जा रहा है, यानी कि जितने हैवीएस्ट पार्टिकल हैं वो कोर में और जितने लाइटर हैं वो क्रस्ट में, राइट। सो मेंटल में क्या है, ओलिवाइन, जो कि हाईएस्ट फ्लूइड है, फ्लूइडिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है और हैवीएस्ट भी है। फिर आता है ओसनिक क्रस्ट जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है, इसकी जो फ्लूइडिटी है वो मेंटल से कम है, ओके, मेंटल से कम फ्लूइड है ये, लेकिन ये हैवी है, इससे मेंटल से कम हैवी भी है ये। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंडेसाइट रॉक से बना है, ये लेस मोबाइल है और लाइटर भी है। ग्रेनाइट लेस मोबाइल है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी कम मोबाइल है ये, और ये लाइटेस्ट है, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन सी है, ओलिवाइन, और सबसे ज्यादा लाइटेस्ट है ग्रेनाइट, राइट। अच्छा देखिए, फ्लूइडिटी से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप अगर वाटर को लें, ठीक है, वाटर और हनी और मरकरी, तो इनमें सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसकी ज्यादा होगी, मरकरी सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी होता है, उसको अगर आप टेबल में रखेंगे तो तुरंत फ्लो कर जाएगा वो, ओके। फिर आप सपोज मरकरी को आप बोल सकते हैं ओलिवाइन। फिर ओसनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ओसनिक क्रस्ट को आप बोल सकते हैं वाटर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के आप बोल सकते हैं हनी, तो वो हनी की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा कम होगी, राइट। सो फ्लूइडिटी से आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर ये डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं, इनको जब बर्निंग होती है, इनकी मेल्टिंग होती है, तो एक रॉक दूसरी टाइप के रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि ओलिवाइन रॉक्स जब इसकी बर्निंग और मेल्टिंग होती है हाई टेम्परेचर में तो बेसाल्ट में कन्वर्ट होती है, बेसाल्ट एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाती है और एंडेसाइट ग्रेनाइट में, ओके, यानी आपस में इनका कन्वर्जन होता रहता है। अब देखिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ये क्या होती है। पहले हमने जब मिड ओसनिक रिज पढ़ा था तब आपको बताया था मैंने कि मिड ओसनिक रिज में जो अपर लिम्ब यहाँ पे क्या कन्वेक्शन सेल बनती हैं, और कन्वेक्शन सेल की जो अपर लिम्ब होती है, ठीक है, वर्टिकल लिम्ब होती है, ये क्या यहाँ पे डाइवर्जिंग हो रही है, डाइवर्ज हो रहा है, कन्वेक्शन सेल का डाइवर्जिंग पार्ट है। तो ये क्या कर रही है, यहाँ पर एक क्रेक इसने डेवलप किया और ओसनिक क्रस्ट को आपस में एक दूसरे से दूर ले गई, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिड ओसनिक रिजेस बनती हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पर भी किया गया है, जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, जहां पे प्लेट डाइवर्ज हो रही है वहां पर क्या होगा, ओके। सो असेंडिंग लिम्ब ऑफ कन्वेक्शन करंट बिलो ओशन करंट, बिलो ओशन मिड ओसनिक रिज बनती है, बिलो कॉन्टिनेंट रिफ्ट वैली बनती है और नेसेंट सी बनता है। सो अगर ये राइजिंग लिम्ब ओशन के अंदर होती है तो उसको तो मिड ओसनिक रिज वहां बनाती है, लेकिन अगर ये कॉन्टिनेंट के नीचे आती है तो उस टाइम पे ये रिफ्ट वैली और नेसेंट सी बनाती है। नेसेंट सी का मतलब न्यूली फॉर्म सी, ओके। सो रिफ्ट वैली और नेसेंट सी अगर कॉन्टिनेंट के नीचे आ रही है, ध्यान रखिए, सी के नीचे अगर है ये ओशन के नीचे, तो वहां पर क्या बनाएगी ये मिड ओसनिक रिज, और अगर कॉन्टिनेंट के नीचे है तो नेसेंट सी और रिफ्ट वैली। अब ये कैसे बना रही है देखते हैं। जब ये ओसनिक क्रस्ट के नीचे आई तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पता है मिड ओसनिक रिज बन रही है, ये ऑलरेडी हम देख चुके थे। यहाँ पे क्रेक डेवलप किया, मोल्टन मटेरियल बाहर आया, ठीक है, इसकी कूलिंग हुई और कूलिंग होने के बाद यहाँ पे डाइवर्जिंग लिम्ब है तो ये इसको डाइवर्ज करती जा रही है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो बना है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर नई क्रिएट हो रही है और बाद में नीचे जाके यहाँ पे सबडक्ट हो रही है ओसनिक प्लेट, और सबडक्शन होने के बाद डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ पे क्रिएट होती चली जा रही है, ओके। और एज कितनी इसकी बताई थी मैंने आपको, 300 मिलियन ईयर्स। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे अगर यहाँ पे राइजिंग लिम्ब है कन्वेक्शन सेल की, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेक डेवलप होगा सबसे पहले, ठीक है।
क्रैक डेवलप होगा और ये क्रैक डेवलप होने के बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डाइवर्ज करेगी, ठीक है, दोनों प्लेट को ब्रेक करके, सॉरी एक सिंगल प्लेट को दो पार्ट में ब्रेक करके डाइवर्ज करना स्टार्ट करेगी। और जब ये दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद डाइवर्ज होगी, यहाँ पे क्या वैली, रिफ्ट वैली बनती है, तो ये इसको रिफ्ट वैली बोलेंगे। इसके बाद फर्दर अगर ये कन्वेक्शन सेल फर्दर भी एक्टिव रहती हैं तो उस समय यहाँ पर एक सीब फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एक छोटा सीब बना देती हैं ये, राइट। और फर्दर अगर ये इसके बाद भी एक्टिव रहती है तो यहाँ पर फिर मिड ओसनिक रिज बनेगी, और मिड ओसनिक रिज बनने के बाद ये फर्दर एक, यहाँ तो नेसेंट सी है, एक नेसेंट सी बन जाता है, नया सी बन जाता है पूरा। ओके, सो किस तरह से नेसेंट सी बनता है ये आपको क्लियर हो गया। पहले क्या हुआ, ब्रेकिंग हुई प्लेट की, रिफ्ट वैली बनी, रिफ्ट वैली बनने के बाद एक छोटा सी बना, वाटर बॉडी बनी क्योंकि वाटर फिलिंग हो गई वहां पर। फिर वहां पे मिड ओसनिक रिज बनी और ज़्यादा ब्रॉड होता गया सी, और एक नेसेंट सी बन जाता है। फेसेस ऑफ डाइवर्जेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सबसे पहले रिफ्ट वैली, देन नेसेंट सी, उसके बाद एक बड़ा सा ओशन बनता है। फेसेस ऑफ डाइवर्जेंट देखिए, रिफ्ट वैली बन रही थी, फिर यहाँ पे नेसेंट सी बना, वाटर बॉडी आ गई, क्योंकि रिफ्ट वैली है ये ब्रॉड होती गई, ठीक है, और ये प्रॉपर एक काफी बड़ा यहाँ पे ओशन बना है। इसका एग्जाम्पल है देखिए ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका ये एरियल व्यू है, आप देख सकते हैं कितनी ब्रॉड वैली है, ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये किस तरह बना है, नीचे इस अफ्रीका के नीचे क्या हुआ, यहाँ पे एक राइजिंग लिम्ब बनी कन्वेक्शन सेल की, और उसने प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड करके इनके बीच में एक काफी बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया ब्रेक करके, और ये रिफ्ट वैली बन रही है। इसी तरह नेसेंट सी का एग्जाम्पल है रेड सी। अगर रेड सी को आप देखें इसके बारे में, तो रेड सी पहले एक टाइम पे ये वैली था, और वैली बनने के बाद ये एक नेसेंट सी में कन्वर्ट हो गया, और आफ्टर सम ईयर्स, लाइक मिलियन ईयर्स के बाद ये सी क्या रेड सी और बड़ा होकर के एक ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अभी क्या है, नेसेंट सी है, और बाद में ये एक ओशन काफी बड़ा ब्रॉड होता चला जाएगा। अब देखिए कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अगर हमने अभी डाइवर्जिंग वाला पार्ट तो देख लिया कि अगर प्लेट डाइवर्ज हो रही है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डाइवर्ज हो रही है, तो वो क्या बना रही है, रिफ्ट वैली, देन इसके बाद नेसेंट सी और ओशन। अगर ओशन प्लेट डाइवर्ज हो रही है तो उस केस में क्या बन रहा है, वहां पे मिड ओसनिक रिज बन रही है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में तीन टाइप की प्लेट होती हैं, ओशन ओशन क्रस्ट, ओशन कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो अगर इनके बीच में कन्वर्जेंस होता है तो क्या फॉर्म होता है, अगर ओशन और ओशन क्रस्ट कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, कन्वर्ज मतलब आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो वो बनाएंगी आइलैंड आर्क, राइट। ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में क्लोजर आएंगी, कन्वर्ज होंगी, ठीक है, तो वो बनाती है वल्कनिक माउंटेन। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में एक दूसरे के क्लोजर आती हैं तो वो बनाती हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे मैच दी फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी क्रस्ट क्लोज एक दूसरे के आएंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे, या डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी तो क्या फॉर्म करेंगे। ओके, सो प्रीलिम्स के लिए इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चंस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एक आइडिया होना चाहिए माइंड में कि किस तरह का फॉर्म होगा, क्या बनेगा। इसकी डिटेल में अभी हम देखते हैं, डिटेल में किस तरह से आइलैंड आर्क बन रहे हैं और किस तरह से वोल्केनिक माउंटेन बन रहे हैं, किस तरह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ओके, जैसे कि हिमालय क्या है इंडिया का, वो फोल्ड माउंटेन है, राइट। सो देखते हैं अब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओशन ओशन कन्वर्जेंस। जब दो ओशन प्लेट कन्वर्ज होती हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, ठीक है, सो इनमें से जो हैवीएस्ट है, जो हैवियर है, ठीक है, वो क्या करती है, वो सब्डक्ट होना स्टार्ट कर देती है, यानी वो हैवी है नीचे की तरफ सब्डक्ट होगी। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि इनमें से कौन सी हैवियर है, जिस प्लेट की, देखिए दोनों में इनमें क्या, अगर कॉन्टिनेंट और ओशन क्रस्ट की बात करें तो इसमें से ओशन क्रस्ट हैवियर होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर होती है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर दो ओशन क्रस्ट की बात करें, इनकी डेंसिटी तो आपस में सिमिलर है, दोनों ही बेसाल्टिक से बनी हुई है, लेकिन इनमें से जिसकी लेंथ ज्यादा होती है वो हैवियर हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो सब्डक्ट होना स्टार्ट होगा, उसका सबडक्शन होगा, ठीक। सबडक्शन होने के बाद
जब ये नीचे जाएगी तो यहाँ पर क्या मोल्टन मेंटल है, ठीक है, मोल्टन मेंटल है, और ये किससे बना हुआ है, ओलिवाइन रॉक से, ठीक। सो ओलिवाइन रॉक्स मैंने आपको बताया, ओलिवाइन रॉक्स ये हैवीएस्ट होती है, ठीक। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बेसाल्ट से बनी हुई है। बेसाल्ट लाइटर होता है कंपेरेटिव टू ओलिवाइन। ये लाइटर होने की वजह से ये ऊपर की तरफ पहले ये मेल्ट हुआ और मेल्ट होने के बाद ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, किसी भी अगर आप बैलून को वाटर बॉडी के अंदर डालें, पानी के अंदर डालें, तो वो क्या ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है, ठीक है। सो ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं और ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पर ये कूल हो जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ये फाइनली आइलैंड आर्क बनता है क्योंकि पूरी प्लेट के अलोंग ये प्रोसेस चल रही है, तो ये पूरा एक आइलैंड आर्क बनता है। ओके, सो क्लियर हो गया आपको। ओशन जब प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो वो क्या बनाती है, आइलैंड आर्क। अब बात करते हैं ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, ठीक है। ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जब ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में क्लोजर आएंगे, इनका कन्वर्जेंस होगा, उस टाइम पे इनमें से हैवियर कौन सी है, ओशन क्रस्ट हैवियर है, ठीक है। ओशन क्रस्ट हैवियर है और वो नीचे की तरफ आई और नीचे आने के बाद ये मेंटल में पहुंची, इसकी मेल्टिंग हुई। मेल्टिंग होने के बाद ये लाइटर है, बताया था मैंने आपको, ये लाइटर है, ओलिवाइन मेंटल से लाइटर है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ आएगी और ऊपर आने के बाद यहां पर एक कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क बनाएगी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क यानी कि कॉन्टिनेंट के ऊपर एक वोल्केनिक आर्क बन जाता है और ये वोल्केनिक प्रोसेस यहां पर होती है, ठीक है। और साथ में यहां पर ट्रेंच बना रही है, ट्रेंच फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो ये कहां पर बन रहा है, ये कॉन्टिनेंट और ओशन के मार्जिन में, यानी कि एक तरह से आप कोस्टल एरिया की बात कर सकते हैं, कोस्टल एरिया में ऐसा बन रहा है, ठीक है, इसके मार्जिन में बन रहा है, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के मार्जिन में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से वोल्केनिक माउंटेन के, जैसे कि एंडीज, ठीक है, एंडीज हो गए, रॉकीज हो गए, ठीक है। एंडीज है साउथ अमेरिका में, रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। एटलस माउंटेन है, ठीक है। जैसे कि एंडीज में एंडेसिटिक रॉक्स मिलते हैं और इसकी वजह से वोल्केनोज और अर्थक्वेक ये दोनों ही होते हैं क्योंकि ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कन्वर्जेंस हो रहा है और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सीस्मिक वेव्स भी जनरेट करते होती हैं, तो ये अर्थक्वेक बनता है यहाँ पर, ठीक है। सो वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों ही इसमें फॉर्म होता है। अब देखिए, हमने ओशन क्रस्ट देख लिया, ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इन कॉन्टिनेंटल प्लेट, सॉरी, इन दोनों प्लेट का जब कन्वर्जेंस हो रहा है तब फोल्ड माउंटेन बन रहा है। कैसे बनता है ये देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अब देखिए, ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जब इनका कन्वर्जेंस हो रहा है तो ओशन क्रस्ट उसमें हैवियर है और उसका सबडक्शन हो रहा है, लेकिन कॉन्टिनेंट क्रस्ट प्लेट जब आपस में एक दूसरे के क्लोजर आती हैं, जब इनका कन्वर्जेंस होता है तो इनमें से कोई भी प्लेट किसी का भी सबडक्शन नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ओशन और कॉन्टिनेंट के केस में ओशनिक प्लेट का सबडक्शन होता है और ओशनिक प्लेट डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, और साथ में मिड ओशनिक रिज पे वो क्रिएट भी होती रहती है। लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर एक बार बन गई तो वो हमेशा के लिए बन गई, उसका सबडक्शन नहीं होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ओके, सो अब देखिए, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के क्लोजर आ रही हैं, यानी कि इनका कन्वर्जेंस हो रहा है और कन्वर्जेंस होने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो दोनों आपस में मिलने के बाद इनकी क्रशिंग और चिपिंग हो जाएगी और ये एक तरह के यहाँ पे माउंटेन फॉर्म कर देती हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, राइट। दो प्लेट आपस में आई और यहाँ पर राइज होना स्टार्ट हो गया, बढ़ने लगी, ऊपर की तरफ उठने लगी हैं, जैसे कि हिमालय। तो हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक। दो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, पूरा ये प्लेट है। अब कॉन्टिनेंटल माउंटेन जो होते हैं, जैसे जो जिनको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, वो कोस्ट में लोकेटेड नहीं होते क्योंकि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में क्लोजर आई हैं, ठीक है, ना कि ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में एक दूसरे के क्लोजर आएंगे तब क्या बनेगा, तब वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, ना कि फोल्ड माउंटेन। सो दीज आर नॉट लोकेटेड ऑन कोस्ट,
और इसलिए इसमें वल्केनिज्म भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सबडक्शन नहीं हो रहा है। अगर सबडक्शन होता तो प्लेट की मेल्टिंग होती, मेल्टिंग होने के बाद वो ऊपर की तरफ आती है और वहां पे वल्केनिक माउंटेन बनाती है, वल्केनिक आर्क बनाती। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, क्रशिंग और चिपिंग हो रही है और वो आपस में ऊपर और उसको उठा रहा है, प्लेट को ऊपर उठा रहा है। जैसे कि आप किसी टॉवल को अगर लें और टॉवल के दोनों एंड से आप फोर्स लगाएं, ठीक है, अपने दोनों हाथों से, तो वहां पे क्या आपको एक मतलब फोल्डिंग हो जाएगी टॉवल की, ठीक है। तो ये फोल्डिंग किस तरह से हो रहा है, इसी तरह से एक कॉन्टिनेंटल लेवल में, कितने बड़े लेवल पे अगर जब दो प्लेट आपस में आएंगे एक दूसरे के पास, तो इसी तरह के फोल्ड माउंटेन बनते हैं, एक सीरीज बनती है, ओके। जैसे कि हिमालय, एल्प्स, यूरल माउंटेन, ओके। सो ये सारी एग्जाम्पल है। इसमें हम हिमालय के एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, इसके डिटेल में हम इंडियन जियोग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूं किस तरह से हिमालय बना, ओके। देखिए, हिमालय फॉर्मेशन के प्रोसेस में पहले ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कन्वर्जेंस हुआ था, राइट। सो ओशन यानी कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, उसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के आगे ओशनिक क्रस्ट थी, ओशनिक प्लेट थी, ठीक है। सो ओशनिक क्रस्ट का पहले इसका सबडक्शन हुआ, ओके, और सबडक्शन होने के बाद इसकी मेल्टिंग हुई और बाद में कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क बनाया इसने, ठीक है। जो कि आप काराकोरम रेंज का बात अगर करें तो काराकोरम रेंज इसका प्रूफ है, ठीक है। सो काराकोरम रेंज क्या है, कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क है। सो पहले क्या बना, ओशनिक क्रस्ट का सबडक्शन हुआ और ओशनिक क्रस्ट के सबडक्शन के बाद कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क बनी, ठीक है। जब ओशनिक क्रस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद इंडियन प्लेट यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका यूरेशियन प्लेट के साथ उसका कोलिजन हुआ और वो कोलिजन होने के बाद फिर हिमालय बना, ठीक। तो पहले क्या बन गया था, कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क पहले बन गई थी, यानी कि काराकोरम रेंज पहले बन गई थी, उसके बाद हिमालय बना। तो हिमालय अगर ज्योग्राफिकली हम बात करें तो काराकोरम रेंज वो हिमालय में कंसीडर नहीं किया जाता है उसको। ये देखिए, पहले काराकोरम रेंज बनी, ठीक है, जो कि हिमालय में कंसीडर नहीं किया जाता है, और उसके बाद हिमालय बना। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। हमने डाइवर्जेंस बाउंड्री देख ली, फिर कन्वर्जेंस बाउंड्री देख ली। कन्वर्जेंस में हमने ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ठीक है, ये चेक कर लिया। अब बात करें ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मतलब व्हेन टू प्लेट्स स्लिप पास ऑफ ईच अदर। इनमें क्या कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, ना ही डाइवर्जेंस हो रहा है, बस क्या हो रहा है, दो प्लेट आपस में एक दूसरे से के साथ पास हो रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में पास हो, सेम डायरेक्शन में भी पास हो सकती हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में एक इन दोनों की जो स्पीड होगी, किसी एक की ज्यादा होगी और दूसरे की कम होगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड की बात अगर हम करेंगे तो रिलेटिव स्पीड इनमें होगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, माउंटेन तो बनेंगे नहीं, ठीक है, माउंटेन इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है क्योंकि आपस में क्लोजर नहीं आ रही है, लेकिन इसमें सीज्मिक एक्टिविटी हो सकती है, ओके, यानी कि अर्थक्वेक आ सकता है। अब अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, देखिए, जो इनकी बाउंड्री है, बाउंड्री स्मूथ तो नहीं होती है, बाउंड्री क्या इसकी रगेड इसकी बाउंड्री होगी, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इनमें एक बहुत हाई फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से सीज्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक आएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है, ठीक है। सो ये क्या क्रिएट करती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट क्रिएट करती है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से फॉल्ट बनता है। इसका एग्जांपल देखिए, सैन एंड्रियास फॉल्ट है, यहां पर दो प्लेट का ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से स्लिप पास हो रही है वो, ठीक है। ये इसका फॉल्ट है, देखिए कितना बड़ा फॉल्ट है ये, सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि यूएसए में है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। So thank you, all the best.